एक सिनेरियो इमेजिन करो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल मैच। 2 बॉल पर 6 रन करने हैं और विराट कोहली स्ट्राइक पर है। अब पाकिस्तान के साथ मैच है तो डेफिनेटली मोमेंट टेंस है। अब 2 बॉल में 6 रन करने हैं तो आप विराट कोहली को क्या बोलोगे? आप डेफिनेटली ये बोलोगे कि विराट इस सेकेंड लास्ट बॉल पर ही 6 मार दे और गेम खत्म कर दे। क्योंकि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है जहां पर आपको एक बॉल में 3 4 5 या 6 रन करने हैं, वो सिचुएशन अपने को फेस नहीं करनी है, बिकॉज इट इज़ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर अस। लेकिन आप और एक सिनेरियो इमेजिन करो जहां पर आप सेम मैच देख रहे हो हाइलाइट्स में, और आपको पहले ही मालूम है कि भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया है और पाकिस्तान को सेकेंड लास्ट बॉल पर 6 मार के हरा दिया है। किसी कारण से आप मैच नहीं देख सके। नाउ वी आर वॉचिंग द सेम मैच ऑन यूट्यूब। तो सेम सिचुएशन आता है, 2 बॉल पर 6 रन, विराट कोहली सेकेंड लास्ट बॉल पर 6 मार के गेम ओवर कर देता है। आप खुश हो जाते हो, बट एट द सेम टाइम आप ये एक और चीज़ बोलते हो कि मैच तो बहुत बढ़िया हुआ, मैं बहुत खुश हूँ कि भारत ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन यार, अगर ये मैच लास्ट बॉल पर 6 मार के हमने जीत लिया होता तो मज़ा कुछ और ही होता। इज़न्ट इट अ वेरी वियर्ड सिचुएशन? हमारे सामने जब अपॉर्चुनिटी होती है रिस्क लेने की, तब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वी ट्राई टू प्ले सेफ। लेकिन जब हम फ्यूचर में जाते हैं तब हम बोलते हैं कि यार रिस्क लेता तो मज़ा आता है। ऐसा ही हुआ इस सिचुएशन में। वी डोंट वांट अ लास्ट बॉल मोमेंट इन द लाइव मैच, बट व्हेन वी लुक एट द हाइलाइट्स हम सोचते हैं कि लास्ट बॉल तक मैच जाता तो बहुत मज़ा आता। दिस इज़ अवर लाइफ। हम बहुत बार ऐसी चीज़ें करते हैं खुद के साथ। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि अगर उस लड़की को हम स्कूल में या कॉलेज में प्रपोज कर देते तो मे बी आज उसकी मेरे साथ शादी हो जाती। लेकिन जब वो लाइव मोमेंट अपने को अवेलेबल था, जब अपॉर्चुनिटी थी, तब हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम जब फ्यूचर में आते हैं और 5 साल 6 साल पीछे झुक कर देखते हैं, तब हम बोलते हैं कि अगर मैं रिस्क ले लेता उस लड़की को प्रपोज करने का तो मे बी आज का मोमेंट बेटर होता, या एटलीस्ट मैं खुद को ये बोल देता कि आई ट्राइड। तो इस टाइप से हमको यहाँ पे एक लेसन मिलता है कि जब जब हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी मिलती है रिस्क लेने की एंड क्रिएट अ बेटर फ्यूचर, तब हम रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम डर के उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको हम पोस्टपोन कर देते हैं या उसको हम अवॉइड कर देते हैं। लेकिन फ्यूचर में जाकर उसी रिस्क को ना लेने के लिए हम लैमेंट भी करते हैं। तो अगर अपने को बूढ़ा होने के बाद जवानी की हाइलाइट्स देखते हुए ये लैमेंट नहीं करना कि अगर मैं जवानी में कुछ रिस्क लेता तो आज का टाइम और ज़्यादा एक्साइटिंग होता, तो अभी आप रिस्क लेना चालू करो। डेफिनेटली आपको रिस्क कैसा लेना है? अ कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा रिस्क जहाँ पे विवेक हो, जहाँ पे इमोशंस नहीं हो। अब सवाल ये आता है कि हम रिस्क लेने से इतना डरते क्यों हैं? अब उसका कारण है फियर ऑफ फेलियर। अब फियर ऑफ फेलियर क्यों होता है? तो फियर ऑफ फेलियर होता है द फियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, इसकी वजह से। तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। एक उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा नीच। या एक हाई क्वालिटी, दूसरा मीडियम क्वालिटी और तीसरा लो क्वालिटी। तो हमारे पूर्वज कहते हैं प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नै पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। तो जो नीच प्रकार का या लो क्वालिटी, यहाँ पे नीच का मतलब उसको गाली देना ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे नीच का मतलब लो क्वालिटी। तो एक लो क्वालिटी पर्सन क्या करता है? आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, इस डर से अभी एक्शन नहीं लेता है। उसको लगता है कि अभी मैं एक्शन ले लूँ तो इमीडिएटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा और मैं फेल हो जाऊँगा। अब यह है लो क्वालिटी। दूसरा मीडियम क्वालिटी पर्सन या मध्यम प्रकार की व्यक्ति। तो प्रारभ्य विघ्न भीता विरमंति मध्याः। अब ये जो लोग हैं वो कोई एक्शन लेने को ट्राई तो करते हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन अगर एक भी प्रॉब्लम आया, एक भी ऑब्स्ट्रक्शन आया तो डर के प्रयत्न करना बंद कर देते हैं, उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ये सेकेंड टाइप के पर्सन है। आई थिंक हम लोगों में मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही हैं जो चालू में भी करते रहेंगे लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने के बाद छोड़ देते हैं। तीसरा, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। तो तीसरे टाइप का आदमी जो रहता है वो बहुत रेयर रहता है।
मे भी हम बोलें कि 100 में एक आदमी ऐसा रहता है, और ऐसा ही आदमी आईआईटी क्रैक करता है, ऐसा ही आदमी आईएएस बन जाता है। तो ये क्या करते हैं लोग, कितने भी ऑब्स्ट्रक्शन आने दो, कितने भी विघ्न आने दो, उनको काट काट कर, उनको जलाकर, उनको ख़त्म करके, बाय एक्सटर्पेटिंग दीज प्रॉब्लम्स फ्रॉम द रूट कॉज, वो प्रॉब्लम को खलास करते करते अपने गोल को अचीव करते हैं। और जब तक उनका गोल अचीव नहीं होता तब तक वो रुकते नहीं है। तो ये है हाई क्लास पीपल। अब हमारे राष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, या भगवान श्री राम, या हम बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस, ये लोग इस प्रकार के व्यक्ति थे, थर्ड टाइप ऑफ पीपल। लेकिन आज प्रॉब्लम यही है हमारे देश में कि थर्ड टाइप ऑफ पीपल प्रोडक्शन ही बंद हुआ है, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम है ऐसी जो अपने नींव पर ही प्रहार करती है। नींव पर प्रहार करना, इसका मतलब हमें ये फील कराना कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे। अब कोई व्यक्ति या कोई फिरंगी अगर कालिदास जैसा एक भी काव्य लिख दे, या भगवत गीता जैसा कोई एक चैप्टर भी लिख ले, तो मैं ये मेरी पगड़ी उनके पैरों में रख दूं। तो आप देखो, अगर हम लो क्वालिटी पर्सन हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति है जो एक्शन लेने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, वी डोंट इवन टेक अ सिंगल स्टेप टुवर्ड्स द गोल, फियरिंग द ऑब्स्ट्रक्शन। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आप दिल्ली से त्रिवेंद्रम जाओ, तो कितने लोग बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है? हर एक व्यक्ति आप में बोलेगा कि डेफिनेटली ये पॉसिबल है, और ऐसा भी व्यक्ति जिसने कभी त्रिवेंद्रम देखा भी नहीं, वो भी बोलेगा ये पॉसिबल है। अब देखो, आपका गोल यहाँ पे क्या है? त्रिवेंद्रम। आपने कभी त्रिवेंद्रम देखा? नहीं देखा, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस है, आपको एक चीज़ पता है। अगर आप घर के बाहर निकलते हो, दरवाजे के बाहर निकलते हो और कार में बैठ जाते हो और सिटी के बाहर आते हो, तो आपको होर्डिंग्स दिख जाएंगे जो आपको बताएंगे कि त्रिवेंद्रम कहाँ है। आपको कुछ लोग भी मिल सकते हैं फ्यूचर में जो आपको बता सकते हैं कि त्रिवेंद्रम कहाँ है। तो अगर आप घर में ही बैठते और ये सोचते कि फ्यूचर में हेल्प ही नहीं है, तो ये जो फ्यूचर में ऑलरेडी अवेलेबल हेल्प है वो आपको दिखती क्या? नहीं दिखती। तो यहाँ पर ऐसा ही व्यक्ति त्रिवेंद्रम जा सकता है जिसको पूरा कॉन्फिडेंस है, और या हम बोल सकते हैं कि ही इज़ अवेयर ऑफ द रियलिटी दैट इफ़ आई टेक द एक्शन नाउ, हेल्प इज़ देयर ऑलवेज इन द फ्यूचर। आप मेरा एग्जाम्पल लो। मैंने जब डिसाइड किया कि आई वॉन्ट टू स्प्रेड द वैदिक फिलोसॉफी, तब मेरे को दिमाग में ये था कि ये बहुत बड़ा गोल हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट अगर मैं छोटा सा एक्शन भी ले लूँ ना, तो फ्यूचर में बहुत सारे लोग रहेंगे जो मुझे मिलेंगे और इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे हेल्प हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल आप लो, व्हेन आई स्टार्टेड दिस आई हैड नो बडी टू हेल्प। उसके बाद समहाउ आई गॉट इन टच विथ स्टडी क्लोज, तो स्टडी क्लोज ने हेल्प करना चालू कर दिया। अगर मैं यहाँ पे स्टेप ही नहीं लेता, अगर मैं वो वीडियो ही नहीं देखता सिद्धांत जी का जहाँ पे उन्होंने बोला है कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग अनएकेडमिक एंड समथिंग विच इज़ यूनिक, तो मैं एक्शन ही नहीं लेता, और यहाँ तक मेरा आपको वीडियो भी नहीं मिलता। तो आप देखो, अपने को एक्शन लेना पड़ेगा अगर अपने को गोल अचीव करना है। एक्शन लेने के बाद आपको फ्यूचर में हेल्प मिलती ही है। तो आज अपने को 3 लेसन्स मिले हैं। पहला, अगर आप रिस्क अभी नहीं लेते तो फ्यूचर में जाके आप लैमेंट करने वाले हो कि मैंने पास्ट में रिस्क क्यों नहीं लिया। दूसरा, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी। और जो हाई क्वालिटी पर्सन रहता है वो जब तक गोल अचीव नहीं होता तब तक प्रयत्न करना या एफर्ट्स पुट करना बंद नहीं करता। और थर्ड, अगर आपको कोई बड़ा गोल अचीव करना है तो ध्यान में रखना, इमीडिएट एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। छोटा सा स्टेप ले लो, और जब आप छोटा सा स्टेप ले लोगे तब आपको दिखेगा कि फ्यूचर में बहुत सारे हेल्प्स अवेलेबल है। बड़ा गोल है ये समझकर डर मत जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो नीचे आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट है तो इमीडिएटली कमेंट्स में लिख दो, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक राम कृष्ण हरी।